जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के जो नियम थे हम लोग एक और दो दोनों देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग तीसरे और चौथे वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये तीसरा नियम लिखा हुआ है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें कहा है अवतल दर्पण। अब देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात समझिए कि जो अवतल दर्पण पे यदि यदि कोई भी प्रकाश की किरण यदि वक्रता त्रिज्या पे पड़ती है, ठीक है, मतलब सेंटर सी पॉइंट पे पड़ती है, तो वो सी पॉइंट से आते हुए जैसे ही ये दर्पण पे मिलेगी और दर्पण पे मिलने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में दोनों नियम दोनों काम करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, चित्र से बनाकर देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, ये आपका एक दर्पण हो गया, वो भी कैसा दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, सॉरी सॉरी, अभी तो हम लोग पेंट किए नहीं तो पता ही चलेगा ही नहीं, ठीक। तो देखो एक प्रकार से जब बाहर से पेंट कर देते हैं मित्र, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ठीक, अवतल दर्पण हो जाएगा। और अवतल दर्पण का जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यम1 और यम2 है, इसे हम लोग द्वारक बोलते हैं, ठीक है। द्वारक जैसे मानकर चलिए कि एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा घर है, घर में घुसने के लिए एक द्वारक होना चाहिए और द्वारक के बीच में द्वारक को खोलने के लिए एक मुझे कुंडली होनी चाहिए। अब देखो जो ये कुंडली होगी, इसमें जो दरवाजा खोलने की कुंडली होगी वो हो जाएगी आपकी पी, ठीक है। और पी को इंग्लिश में पोल कहा जाता है और हिंदी में इसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग एक समांतर रेखा खींचते हैं और इसी का नाम हो जाता है पी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी का नाम है पी। अब ये कहा है कि अवतल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जिस माध्यम से आई है ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे मानकर चलिए कि ये आपका एफ हो गया और ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर। अब देखिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण डाले और देखो डालने के बाद ये सेंटर पॉइंट से गई है। अब देखो किससे जा रही है, सेंटर पॉइंट से गई, और जैसे ही सेंटर पॉइंट से गई और जाने के बाद ये इसी माध्यम में क्या हो जाती है भाई, वापस लौट आती है। देख रहे हो, ये इसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस लौट आ रही है, देख रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसका नियम है, ये जब वक्रता केंद्र पे कोई प्रकाश की किरण पड़े तब, ठीक। जैसे कोई कह दिया जाए कि आप अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर प्रकाश डालिए, तो बताइए वो प्रकाश कहाँ जाएगी। तो हम सीधा कहेंगे यदि वक्रता केंद्र पर प्रकाश डाली गई दर्पण पे पड़ेगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जिस माध्यम में आई है ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिस माध्यम में आई और ये उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई, और इसी को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या कहते हैं भाई, अवतल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से उत्तल दर्पण को, इसी में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण का एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तल दर्पण का एक चित्र बनाए और उत्तल दर्पण को हम लोग अंदर से क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं या तो पेंट कर देते हैं, ठीक। क्या कर दिया, इसको हम लोग कलई कर दिए। अब देखिए ये यम1 हो गया भाई और ये क्या हो गया आपका यम2 हो गया। अब देखिए इसके बीच में जो लगाई गई कुंडली, जो कुंडली होगी वो पी होगा, ठीक है। अब देखिए जो भी प्रकाश, अब देखिए मानकर चलिए कि ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर। हमको प्रकाश कहाँ डालनी है, वक्रता केंद्र पे डालते हैं, इसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब देखिए डालेंगे, ऐसे डालेंगे थोड़ी ना जाएगी। अब देखिए हमको ऐसे, कोई ऐसे डालेगा तो देखो ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे डालेंगे तो फोकसवा पे चली जाएगी। अब देखो हम लोग कैसे डालते हैं इसका, देखो यहाँ से हम लोग कोई लिए इस पेन से ना यूज करें, देखो यहाँ से, देखिए ये इसे सीधा लेंगे, देखिए ये ऐसे ऐसे लिए, देखो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखो ये प्रतिबिंब है, ठीक। कहाँ बन रहा है भाई, फोकस सॉरी सेंटर पे। कहाँ बन रहा है, ये सेंटर पे। जैसे ही अब देखो सेंटर पे पड़ी, अब यहाँ तक तो ये आई और आई आने के बाद ये दर्पण से टकराकर समांतर चली जाती है। कैसी चली जाती है भाई, समांतर। आप देख सकते हैं कि ये कहा होगा, नियम आप पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। सॉरी, देखिए क्या होगा कि सॉरी, उसके लिए ये कहा है कि ये कैसी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ये जिस मार्ग में आई है, मतलब यहाँ से आई, देखो ऐसे आई है, फिर ये उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस जिस मार्ग से आई थी ये उसी मार्ग में क्या हो जाएगी भाई, वापस लौट जाएगी। उसके लिए सॉरी, देखिए इसमें पढ़ने के बाद इससे हमको पता चल गया हम लोग समांतर के चक्कर में पड़ गए थे, मतलब दूसरे के नियम में, ठीक है। ये तीसरे नियम में है कि ये जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका चौथा नियम देखते हैं। हम साइड होते हैं, आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब तक हम लोग तीसरे नियम तक देख चुके हैं, अब हम लोग का यह चौथा नियम है।
तो चौथे नियम में जो इसका कहने का सारांश है, अब तक तो हम लोग धीरे धीरे जो भी प्रकाश की किरण थी सबसे पहले हम लोग दर्पण पे डाले, और दर्पण पे डालने के बाद वो दर्पण पे जब जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है वैसे वो कहाँ लौट कर आती है, फोकस पे लौट कर प्रतीत होती है। उसके बाद हम लोग उसी को हम लोग फोकस पे डाले। जब प्रकाश की किरण यदि कोई फोकस पे पड़ती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होकर जैसे ही दर्पण पे पड़ी और दर्पण से ये समांतर होकर चली जाती है। फिर हम लोग तीसरा काम क्या किए कि जब फिर कोई प्रकाश की किरण हम लोग सेंटर पॉइंट पे, केंद्र पे डाले। यदि वो केंद्र पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो जिस माध्यम में गई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। फिर हम लोग ये चौथे नियम में देख रहे हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि ध्रुव पे पड़े तो कहाँ जाएगी, यदि कहाँ पड़े, ध्रुव पे पड़े तो वो कहाँ जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे पड़ती है तो क्या होगा कि देखते हैं हम लोग। अब इसको सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले एक दर्पण बनाए। इस दर्पण का नाम हम लोग रखते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण नाम इस वजह से रखते हैं क्योंकि इसको हम लोग बाहर से पेंट करेंगे। कहाँ से पेंट करेंगे भाई, यदि हम लोग बाहर से पेंट करते हैं तो इसे हम लोग अवतल दर्पण का नाम देते हैं। इसके बीच में एक रेखा होगी वो जो समांतर होगी, और देखो आपका जो पी है, जो ध्रुव है आपका, ये पी है, ये फोकस होती है यहाँ पर। ठीक, और ये आपका एक सेंटर होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाता है, फोकस। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, जो जो हमको कहा है हमको वही करना है। ठीक, अब कहा है कि प्रकाश की किरणें जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई होती हैं और मुख्य अक्ष से आपतन कोण के बराबर प्रावर्तन कोण बनाते हुए वापस लौट जाते हैं। मतलब कि ऐसा नियम कि यदि जितना कोणी, मतलब जितना मेरा हाथ ये है उतने बड़ा हाथ ये, मतलब कि ये कह रहा है कि कोण जितना ये इधर बनाएगा उतने कोण इसका इधर, मतलब आपतन पे जितना कोण बनना चाहिए उतने कोण हमको प्रावर्तन पे भी बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनाता है। सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रकाश की किरण लिए और लेने के बाद हम लोग इसको पी बिंदु पे डालते हैं। ठीक, दिखाते हैं हम आपको पी बिंदु पे। देखिए यहाँ से कोई प्रकाश के, अब देखो इधर से लेंगे थोड़ी ना पी पे जाएगी, हम लोग ऐसे लेंगे तभी ना पी पे जाएगी, इधर से भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पड़ी ये ऐसे प्रावर्तित हो गई, मतलब कह सकते हैं कि देखो ये इधर से आ रही है, ये इधर से प्रावर्तन हो रही, तो इसे बोलते हैं आपतन किरण, इससे बोलते हैं प्रावर्तन किरण। ठीक है, इसके पहले देखो ये सब हम लोग छोटी छोटी, ये सबसे पहले वाली जिसको वीडियो ये वाली से मतलब समझ में नहीं आ रही होगी, ये वीडियो से पहले आप आगे वाली एक वीडियो या 2 नंबर को जब 1 नंबर या 2 नंबर आप वीडियो देख लेंगे, मतलब पार्ट को, तो देखने के बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम लोग एक एक पार्ट को लिखे हैं और एक एक पार्ट को हम लोग बताए हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगी, ये आपतन किरण और ये प्रावर्तन किरण। कहा है ना आपतित किरण होती है और मुख्य अक्ष से आपतन कोण के प्रावर्तन कोण, आपतन कोण, देखिए क्या कहा है ये आपतन कोण, भाई क्या कहा ये आपतन कोण, आपतन कोण के बराबर प्रावर्तन कोण, आपतन कोण के बराबर प्रावर्तन कोण बनाते हैं। ठीक है, आपतन कोण के बराबर प्रावर्तन कोण क्या करता है, बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये आपतन मतलब आई, प्रावर्तन आपतन आई, और जाने वाली किरण आर को। ठीक है, जितना आई होगा उतना आर भी होगा, जितना आई होगा उतना क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो जितना आपतन कोण हम लोग कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि देख जितना ये है उतने, हम लोग कहेंगे ना इतना प्रकाश आई है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसका ऐसे ही बनेगा ना, जितने पे आई उतने पे ही चली जाएगी। ठीक है, या तो मैं हाथ एक ऐसे फैलाया हूँ तो एक ऐसे फैला दूँ तो बात वही होगी, उतना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना उतना ही पड़ेगा, तो आप बात समझ गए होंगे। ठीक, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये हो गया आई, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर के, इसे आपतन इसे प्रावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपतन किरण और ये प्रावर्तित किरण। ठीक, अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देख लिए, अब हम लोग यही चीज को उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखने से पहले देखो ये उत्तल दर्पण जो होता है भैया वो अंदर से क्लाई किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, वो अंदर से क्लाई किया जाता है, और ये एक समांतर रेखा खींचा, यही आपका ध्रुव हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई हम लोग किरण डाले तो देखो यहाँ से ये यहाँ चली आई। ठीक है, मतलब ऐसे गई। अब देखो इस पे कैसे बन रहा है, देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। ठीक, कह देंगे कि जितना आई होगा उतना ही कोण क्या हो जाएगा आपका आर, मतलब ये आपतन कोण और ये वाला आपका प्रावर्तन कोण, इसमें भी जितना कोण आई होगा उतना कोण तुम्हारा आर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक बात समझ गए। अब देखिए ये पी तक लेना था और इसका नाम क्या हो जाता है अवतल दर्पण, और इसका नाम होता है उत्तल दर्पण।
ठीक है, तो देखिए आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब बहुत देखिए क्या है ना कि हम लोग ये हाई स्कूल के एग्जाम में प्रकाश से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछने या पुटअप करने का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसको एक एक पॉइंट करके देख लें। और यदि आप इस बेसिक तरीके से आप देखे रहेंगे तो हमको न्यूमेरिकल भी करने में बहुत आसानी लगेगा। और हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। और प्रकाश में जो न्यूमेरिकल हाई स्कूल में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो 1 नंबर का जो 1 से 20 नंबर तक क्वेश्चन आने लगे उसमें प्रकाश से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों में कम से कम उसमें भी लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इससे बढ़िया है कि हम लोग प्रकाश को अच्छे से पढ़कर जाएं और हमको यूपी बोर्ड में काम दें। और भाइयों आपको एक न्यू संदेश देना चाहेंगे कि बात क्या होगी कि जो भी आप जो एग्ज़ाम जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है वैसे हम लोग ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे। मतलब संडे संडे वो भी लाइव चलाकर, मतलब कि हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो भी साथ में रहेंगे। कम से कम जो 20 नंबर के सब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन उठाकर पूछेंगे। जैसे बायोलॉजी का हम लोग 40-50 क्वेश्चन ले लिए, लगभग 10 से 15 मिनट। मतलब बायोलॉजी उसमें से क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें से मिलाकर कुल 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। पर उसमें हम लोग तीनों सब्जेक्ट से हम लगभग 60-70 क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चनों को हम लोग लगभग संडे संडे डिस्कशन करेंगे। और करने के बाद ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्कशन करने के बाद उसका पूरा संक्षिप्त विस्तार भी किया जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक, और समझ में भी आपको आएगा और आपके परीक्षा के व्यू से बहुत अधिक माना जाएगा। और हमको जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाए वैसे वैसे हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करें। और किताब को अच्छे से पढ़कर अपने जो आपने नोट्स अब तक बनाया है वो नोट्स अच्छे से रखिए और मॉडल पेपर को लीजिए और अच्छे से सॉल्व करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दावे के साथ इस वजह से कर सकते हैं कि जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको हम लोग बहुत मतलब मॉडल पेपर कम से कम एग्ज़ाम से पहले पहले 30-40 मॉडल पेपर हर एक एग्ज़ाम मतलब हर एक पेपर का 20-30 करा देते हैं मॉडल पेपर। और वो एग्ज़ाम में जाने के बाद वो किसी से नहीं पूछते कि पेपर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। पेपर का फॉर्म जो हम लोग जो पेपर जो फॉर्म अथवा भरे जो आपको कॉपियाँ भरी जाती है ऊपर की सीटें, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे कैसे भरा जाएगा। वहाँ पर जाने में आपको दिक्कत ना हो। यदि देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।